बागवान लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे वो अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाएं। और सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए तब हो जाती है जब कोई प्राकृतिक आपदा उनको सामने आ जाती है और उससे बचाव करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। असमय बारिश, बाढ़, सूखा या फिर कीटों का प्रकोप जब हो जाता है तो वो सोचते हैं कि इसका सामना कैसे किया जाए। आजकल हम न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं कि लगातार टिड्डी दल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इससे परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है किसान बागवान भाइयों की, और वो सोच रहे हैं कि कैसे इससे बचाव किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये टिड्डी दल प्रस्थान कर रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। तो आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुरेश कपूर सर। कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आप उप निदेशक कृषि निदेशालय शिमला से हैं। तो हमारा आपसे यही सवाल रहेगा, जैसे कि हम लगातार न्यूज़ चैनल्स में देखते जा रहे हैं कि टिड्डी दल की शुरुआत हुई, पहले ये अफ्रीका से चला, धीरे धीरे ये पाकिस्तान और अब भारत में भी आ गया है। गुजरात से बढ़कर लगातार आगे इसके क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक अंदर ही अंदर डर है कि कहीं ये असमय हमारी अगर फसल के पास आ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। तो टिड्डी दल है क्या, कहाँ से आता है, इसके थोड़े से इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मेरा किसान भाइयों के लिए नमस्कार जी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि हमारे किसान भाइयों की जो आर्थिकी है उसको किसान जो है कैसे बढ़ा रहा है। बहुत सी फसलें जैसे सब्जी उत्पादन कर रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, मक्की, गेहूं। आजकल जैसे हमारा खरीफ का सीजन चला है तो उसमें किसानों ने अपने खेतों में बहुत सी सब्जियां लगाई गई हैं और मक्का का उत्पादन भी उन्होंने, मक्का का बिजाई भी कर दी है, साथ में गेहूं धान की पैदावार कर रहा है। तो बहुत से जो आपदा है बहुत किसानों के ऊपर आते हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जैसे आपने बात करी कि टिड्डी दल जो कीट हैं वो फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, तो जैसे आपने बात की कि बाहर के देशों से ये टिड्डी दल जो है हमारे भारतवर्ष में भी प्रवेश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहले इसका प्रकोप जो था वो पाकिस्तान से शुरुआत हुई थी इसकी, और धीरे धीरे जैसे हवा की जो रुख था उसके साथ साथ वो हमारे भारतवर्ष में भी इसका प्रवेश हो गया है। तो सबसे पहले हमारे जो भारत के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इनका प्रकोप दिखाई दिया, जैसे हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, और साथ साथ जब ये दिल्ली की तरफ भी बढ़ गया, पंजाब की तरफ जो प्लेन एरिया, और ये टिड्डी दल जो है इतना झुंड में आता है कि सारी इस फसल को नुकसान कर देता है। तो जिस कारण जो है हमारा किसान जो है बहुत परेशान हो जाता है। तो जैसे बात चल रही है आजकल यही न्यूज़ पे भी और न्यूज़पेपर में भी आपको पढ़ने में हमारे किसान भाई बहुत चिंतित हैं इसके लिए। क्योंकि दिल्ली से जैसे ही हमारे हिमाचल में पहुंचेगा तो हमारे हिमाचल में अभी हमें खरीफ की फसलें लगाई हैं उसके लिए बहुत ये हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमारा जो सरकार है इसके लिए बहुत चिंतित है और बहुत से उन्होंने इसके लिए किसानों को अवगत कराया है। किसानों के लिए जैसे ड्यू टू जो कोरोना है, कोरोना की वजह से हम किसानों तक हम किसान गोष्ठी नहीं कर पा रहे हैं, किसान कैंप नहीं लगा पा रहे हैं, परंतु हमारा जो मीडिया है उसके साथ साथ हम किसानों को पूरी इसकी जानकारी जो है उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि ये टिड्डी दल जो है एक बार जब फसल पे अटैक कर देगा तो पूरी फसल को नुकसान कर देगा, जिस कारण हमारा जो फसल है वो पूरी नुकसान हो जाएगी। तो बहुत सा जो हानि जो है किसान को उसकी सहन करने पड़ेगी। यानी कि हर तरह की फसल पर ये जो टिड्डी दल है आक्रमण करता है, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसको ये छोड़ दे। हाँ, जैसे मैंने बात करी कि जो ये टिड्डी दल जो है ये पूरी फसल को एक बार जब बैठ जाएगा, झुंड में होता है, काफी बहुत बढ़िया झुंड जो है वो फसल पे बैठ जाएगा, पूरी फसल को तबाह कर देगा और कुछ नहीं बचेगा। इससे किसान को बहुत ही हानि होगी। जी, सुरेश कपूर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर साल ये टिड्डी दल आता है या फिर कभी कभार ही ये इस तरह से प्रवेश करता है? जैसे हम अपने देश की बात करें तो यहाँ तो इस बार ही इसका प्रकोप जो है वो दिखाई दिया गया है। तो जैसे हमारे राजस्थान है, दिल्ली की तरफ जो है बढ़ रहा है, पर हमारे हिमाचल में इसकी कोई बात नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई थी, किसान कोई इसके बात नहीं करता था। परंतु इस बार जो है वो हिमाचल को भी इसका प्रकोप
प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो हमारे किसान जो हैं बहुत चिंतित हैं कि अगर ये हमारे प्रदेश में आ गया तो जो हमारे प्लेन एरिया हैं, हमारे जो प्रदेश है इसमें जो 4 जिले हैं उनको घोषित किया, अलर्ट किया गया है। जैसे ऊना है, हमारा बिलासपुर है, सोलन है, कांगड़ा है, इन जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है कि इस टिड्डी दल को रोकने के लिए आप सावधानी जो है वो बरतें। तो हमारा जो कृषि विभाग है इसके लिए चिंतित है और विभाग ने बहुत सी मेहनत करके पूरा जो है किसानों तक इसके पंपलेट्स जो है वो मुहैया करा दिए गए हैं और दवाई का जो वो भंडार जो है वो हमने स्टॉक पोजीशन बफर जैसे हम कहते हैं कि बफर जो है हमने रख लिया है कि कहीं भी इसका प्रकोप जो है वो अगर आपको दिखाई देता है तो इमीडिएटली है जो आप इसके स्प्रे के लिए जाएं। आपने कहा कि विभाग की तरफ से जो पैम्पलेट्स हैं वो बांटे जा रहे हैं किसानों को ताकि उन्हें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पूर्ण जानकारी जो है वो उपलब्ध हो जाए। जो पैम्पलेट्स हैं उनमें किस तरह की जानकारी दी गई है जो किसान बागवान नहीं ले पाए हैं या किसी तरह से वो नहीं पहुंच पाए हैं कृषि विभाग तक, तो उन्हें भी वो जानकारी अगर आप अभी दूरदर्शन के माध्यम से दे दें। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, क्योंकि कई किसान जो हैं वो अपने घर में ही अपने खेतों में लगे रहते हैं और इस बारे में उनको कोई बात नहीं होती है। परंतु इस हमारा जो विभाग है, जैसे कोविड-19 चला है तो जो किसान है वो हमारे कार्यालय तक पहुंच रहा है, कभी वो बीज लेने के लिए, कभी दूसरी जो उसकी समस्या उसको हल करने के लिए। तो हम हर किसान इसको बता रहे हैं कि आपने इसका पूरा जानकारी जो है हम उपलब्ध करवा रहे हैं। परंतु जैसे आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि आप जो हमारा कृषि दर्शन प्रोग्राम जो है 5:30 बजे शुरू होता है, इसको अवश्य देखें और जो भी कृषि संबंधी जानकारी है उसका पूर्ण लाभ जो है वो किसान लें। जी, टिड्डी दल के आक्रमण का अगर पहले लोगों को पता चल जाता है, किसान बागवान जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें पता चल जाता है और सरकार भी पहले से अगर अलर्ट घोषित कर देती है, तो किसान बागवान अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं और सरकार किस तरह के प्रयास या सावधानियां उन्हें लेने के लिए कह सकती है ताकि कम से कम नुकसान झेलना पड़े? जैसे मैंने आपको बात करी कि हमने किसानों तक पंपलेट जो है वो पहुंचा दिए हैं, जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसका भी भंडार हमने कर लिया है। किसानों को स्प्रे करने के लिए जो है वो पंप अनुदान पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर किसान जो है, क्योंकि ये जो टिड्डी दल जो है वो दिन के समय में एक झुंड की तरह आता है और दिखाई देता है कि पूरे का पूरा झुंड जो है वो वहां फसल पे आ जाएगा। तो शाम के टाइम वो वहां पे दूसरे जो उनके जो जैसे हमारी जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं वहां बैठ जाता है और रात को वहीं विश्राम करने के बाद वो दूसरे दिन फिर चला जाता है। तो अगर किसान जो है वो उसको पता लग जाता है कि ये टिड्डी दल जो है हमारे खेतों में पहुंच गया है तो उसका जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो विभाग के ने जैसे हमारी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो है उन्होंने भी इसकी रिकमेंडेशन करी है कि 4-5 दवाइयां जो हैं वो कीटनाशक जो हैं वो उनका स्प्रे कर सकते हैं और इस जो हमारी समस्या है इसका समाधान जो है वो हो सकता है। तो साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जैसे ये जो टिड्डी है तो अपने जो खेत हैं उनमें वो अंडे देता है जी। तो अंडे पहले ही उनको नष्ट कर दिया जाए। जो हमारे खेत हैं उनको अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई करके आप बिजाई करके उसमें पानी जो है वो भर दें ताकि जो अंडे हैं वो वही नष्ट हो जाएंगे और इसका जो प्रकोप जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। जी, आपने एक अच्छी बात बताई। कई बार कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि रात के समय टिड्डी दल जो है वो विश्राम भी करता है। तो आपने कहा कि स्प्रे उन पे कर सकते हैं। तो ये स्प्रे का कई बार होता है कि फसल पर असर भी पड़ता है। कोई भी कीटनाशक अगर हम प्रयोग करते हैं तो कितना सेफ रहेगा? क्वांटिटी आप पूरी बताते हैं कि इतना आपने कीटनाशक का प्रयोग करना है, इतना नहीं करना है? हाँ, मैंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि कई किसान भाई जो हैं वो अपनी कई बार हमारे जो कृषि विक्रय केंद्र हैं वहां से हम वो दवाई खरीदते हैं या बाहर भी हमारी जो डीलर्स हैं वहां से भी दवाई खरीदते हैं, परंतु उनको जो डोज है कितनी मात्रा में आपने स्प्रे करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया है कि किसान भाई जो है वो कितनी दवाई जो है वो स्प्रे करें। तो पहले अगर जो किसान है उसके पास उसने कितना जोत जो है वो लगाया, कितनी भूमि पे उसने फसल लगाई है, जैसे 1 हेक्टेयर एरिया है उसमें 500 लीटर पानी का स्प्रे जो है वो करना है और
मैं आपको दवाई का नाम भी बता दूं, किसान भाई जो हैं अगर इस समय वो इस टीवी को देख रहे होंगे, इस दूरदर्शन प्रोग्राम को, कृषि दर्शन को देख रहे होंगे, तो वो नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सेफ दवाई है हमारे पास, वो क्लोरीपाइरीफॉस एक नाम की दवाई आती है। अगर वो 25% EC इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन की आती है, तो वो 1.5 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे अवश्य करें, और इस दल को वो कंट्रोल कर सकते हैं। और 1 हेक्टेयर एरिया के लिए वो 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक जो है इस दवाई का वो स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और हमारे पास सेफ इंसेक्टिसाइड है, मैलाथ्योन के नाम से आता है वो। तो वो जो है वो जैसे आपका 35 EC मल्सिफाइड कंसंट्रेशन होती है, वो उस पे जो हमारी एक CC होती है 100 ml की, उस पे लिखा होता है। तो वो भी आप 900 ml जो है 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशिएंट मात्रा में उसका आप प्रयोग जो है कर सकते हैं। पर जैसे हमारे जो लोकल तरीके हैं, क्योंकि हम किसानों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाओ, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करो, क्योंकि जो हम अगर ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। तो उसके लिए भी हमारे पास, जैसे हमारे पास नीम है या हमारे पास जो लाल मिर्च है, उसका स्प्रे भी आप घोल बना करके इन पे स्प्रे कर सकते हैं, और उसके साथ जो है वो कंट्रोल आप मेजर्स जो है अपना सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक हमारे पास 2-3 दवाइयां हैं, जैसे एक ब्यूराफोन है, या एक मेट्राजीजियम के नाम से आती है, उसका प्रयोग भी आप खेतों में कर सकते हैं। परंतु बहुत ही बढ़िया मेथड जो है वो है कि आप थाली बजा करके या ढोल बजा करके, या सबसे जो डीजे का जो प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जो है वो। जी, हमने कई जगह पे देखा कि किसान जो हैं उन्होंने स्पीकर लगाए हैं खेत में, और वो टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते हैं। तो कितना कारगर है वैसे ये तरीका? बहुत अच्छा कारगर, क्योंकि जब उनकी जो साउंड है वो उनके कानों तक पहुंचती है, तो वो टिड्डी दल जो है वो पूरे का पूरा वहां से शिफ्ट हो जाता है, भाग जाता है। तो किसानों को यही सलाह दी जाती है कि अगर ज्यादा प्रकोप है तब ही आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें। अदरवाइज जैसे थाली बजाकर, ढोल बजाकर या डीजे लगा करके उसका जो है वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। और साथ में जैसे कई बार हवा के साथ जो है टिड्डी दल जो है वो जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ ये ज्यादा चलता है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि इस तरफ ये जो टिड्डी दल जो है हवा के साथ जा रहा है। तो आप इसका कंट्रोल जो है वो अगर प्राकृतिक खेती के साथ, जैसे मैंने बात करी, ऑर्गेनिक मेथड जो है वो यूज करें, तो बहुत बढ़िया जो है किसानों के लिए इसका फायदा होगा। क्योंकि जब आप कीटनाशक दवाइयाँ खरीदेंगे उसमें आपके जो कॉस्ट ऑफ उसको कंट्रोल करने के लिए लगेगी, वो भी आपकी बचेगी। तो जैसे नीम के पत्ते हैं वो घोल बना करके, या हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, उसका घोल बना करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, और इस टिड्डी दल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, कितनी स्पीड रहती है टिड्डी दल की जब एक जगह से वो प्रस्थान करते हैं और दूसरी जगह की तरफ रुख करते हैं? तो कितनी स्पीड से ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं? और जैसा कि आपने कहा कि हम थाली बजाकर या फिर स्पीकर लगाकर या काली मिर्च या नीम का स्प्रे करके भी इनसे बच सकते हैं, तो अगर एक जगह से वो उड़ गया तो चांसेस होते हैं दोबारा उस जगह आने के? नहीं, जैसे मैंने बात करी कि ये ज़्यादा इनकी स्पीड अपनी तो नहीं होती है। जैसे हवा की, जैसे हवा जो है कभी 120 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, इसी के साथ उस स्पीड से जो है वो टिड्डी दल जो है हवा के साथ चलता रहता है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आसानी से। और जहाँ जैसे मैंने बात करी कि दिन के टाइम जो है वो ये ज़्यादा चलते हैं और शाम के टाइम जो है वो बैठ जाते हैं, तो शाम के टाइम जो है स्प्रे कर सकते हैं अगर किसान भाई, तो बहुत बढ़िया उनके लिए कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हैं, तो अपनी फसलों को इस टिड्डी दल से बचा सकते हैं। जी, आपके विभाग की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर किसान बागवान भाइयों के लिए या बहनों के लिए आपने रखा है कि अगर कोई भी परेशानी उनको आती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें नहीं पता है कि वो किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, अगर कोई भी सवाल है उनके मन में, कोई भी परेशानी है, तो कैसे वो अपनी परेशानी का सलूशन आपसे ले सकते हैं? मैडम, बहुत बढ़िया
प्रश्न पूछा, क्योंकि जो विभाग है वो हमारे जो जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश में है, इसमें जैसे 12 जिले हैं, तो 12 जिले में हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, कृषि उपनिर्देशक हैं, वहाँ के जो दूरभाष नंबर है वो हमने पहले ही अखबारों में दिए हैं, जो हमारा मीडिया है उसके पास हमने नंबर दिए हैं, उनको एडवर्टाइज किया है कि अगर इस टिड्डी दल का आपको प्रकोप कहीं दिखाई देता है तो इस दूरभाष नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जैसे हमारा कृषि निर्देशालय शिमला है, यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। तो हमारा कृषि निर्देशालय का जो टेलीफोन नंबर है, दूरभाष नंबर है 0170 2830 420 और 2830 618 और 2830 618 12, उस पर भी आप बात सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर भी मैं किसानों के लिए मैं दिन और रात कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो मेरा टेलीफोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है 9418 94 183 45 026, तो इस पे बात आप कर सकते हैं कि कैसे इस टिड्डी दल का जो है वो आपने कैसे कंट्रोल मेजर्स करना है। तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप दूरभाष पे हमारे जो विक्रय केंद्र हैं, वहाँ पे हमारे ग्राम प्रसार अधिकारी हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। और जो जैसे हमारे अगर कीटनाशक जो हैं वहाँ से आपने खरीद करनी है तो विभाग जो है जो 50% अनुदान पे जो है ये कीटनाशक जो है वो किसानों को उपलब्ध करा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है किसान बागवान भाइयों के लिए, क्योंकि जो कोरोना काल अभी चला हुआ है और जिस तरह से काम करने में भी दिक्कत आ रही है सभी लोगों को, तो आर्थिकी पर फर्क पड़ा है इससे। और जहां पर ये टिड्डी दल का प्रकोप है, अगर वैसे में अनुदान ना मिले तो उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती थी। तो ये कृषि विभाग की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। मैडम बहुत बढ़िया। जैसे आप बात कर रहे हैं, हमारी जो सरकार है, प्रदेश की सरकार किसानों के हित के लिए बहुत सी योजनाएं जो है वो सरकार द्वारा कार्यान्वित चलाई जा रही हैं। तो किसान जो है उसका फायदा जो है वो ले रहे हैं। वैसे इस बार जैसे कोरोना जैसे आपने बात करी, महामारी है चली हुई है, तो इसमें भी किसानों को बहुत कठिनाई हुई है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो हमारी जो रबी की फसलें थी, जैसे गेहूं थी, तो उसकी हार्वेस्टिंग करनी थी, उसकी कैसे उसने हार्वेस्टिंग करके उसको मार्केट में ले जाना था। बहुत ही सी समस्या जो है किसानों को आ रही थी। तो हमारी सरकार द्वारा जो है बहुत सी जो समस्या का उसका समाधान जो किसानों के लिए किया गया। बहुत से उनके जो अनुदान पे जो हमारे जो खरीफ सीजन के जो सभी प्रकार के बीज थे, चाहे चारा के बीज थे, चाहे दूसरे मक्की के बीज थे, दूसरे दलहन के बीज थे या सब्जियों के बीज थे, सभी बीज जो हैं वो 50% अनुदान पे जो है उपलब्ध कराए। इसके साथ साथ जो भी हमारे कृषि यंत्रीकरण, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, हमारे पास लेबर नहीं अवेलेबल है। लेबर जो थी, बाहर की लेबर थी, वो बाहर की लेबर जो वो अपने प्रस्थान करी चली गई है जिला में, तो बड़ी मुश्किल हुई। तो उसके लिए भी सरकार द्वारा जो है वो जो भी उनको किसानों को जो यंत्र चाहिए थे, कृषि यंत्र, तो उन पे भी 50% अनुदान जो है वो किसानों को मुहैया कराया है। तो किसान जो है वो सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं, जैसे मैं बात कर रहा था, यंत्र, कृषि यंत्र हैं, कीटनाशक हैं, सभी जो उनके जो फसलों में प्रयोग होने वाली जो भी चीजें थी, सभी उन पे अनुदान जो है वो मुहैया करवाया गया है। कृषि विभाग से हर तरह की जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उनके लिए प्रदान की जा रही है सरकार की तरफ से। अब टिड्डी दल की तरफ एक बार फिर से आते हैं। मैंने जहां तक सुना है कि ये अपने शरीर में भी कई तरह के बदलाव करते हैं, तो उन बदलावों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैडम बहुत बढ़िया प्रश्न जो है आपने पूछा, क्योंकि जैसे मैं इससे पहले जिला ऊना में था, तो वहाँ पे एक जो हमारे प्रगतिशील किसान थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया। तो वहाँ पे एक ग्रास हॉपर भी आते हैं, जैसे बारिश पड़ती है तो बारिश मॉइस्चर की वजह से वो निकल आते हैं, तो वो हरे रंग जैसे के होते हैं। तो उन्होंने हमें मैसेज कर दिया कि हमारा जो टिड्डी दल जो है वो यहाँ पहुँच गया। तो जब हमने वहाँ मुआयना किया तो वो वैसी कोई बात नहीं थी। और जो हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी पहचान कैसे करनी है। तो जैसे ये टिड्डी जो है, टिड्डी दल जो है, जो पहले जो इसका स्लेटी रंग होता है, उसके बाद जो वो अपना कलर बदल के रेड कलर में आ जाती है, उसके बाद जो है वो पीले रंग में
आती है, तो उस टाइम पीले रंग की जो टिड्डी है वो आपके खेतों को, आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जबकि जो दूसरे जो ग्रास हॉपर्स हैं या दूसरे जो मित्र कीट हम कहते हैं, जैसे जो मित्र की कीट जो हैं वो हानि कीटों को खा जाते हैं, तो वो लाभदायक कीट जो हैं वो कई बार किसान जो है उनको पहचान नहीं पाता है। तो उनकी सबसे पहले पहचान बहुत जरूरी है, ताकि किसान जो है वो उसको पता लग जाए कि ये मेरे पास कौन सा हानिकारक कीटक है, तभी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये टिड्डी दल है वो स्लेटी रंग से रेड कलर और फिर पीले कलर में आ जाता है, तो उस टाइम जो है वो किसान जो है वो इसके कंट्रोल मेजर जो है अपनाएं, ताकि किसानों को कोई भी अगर वो दवाई का स्प्रे कर देता है तो कई बार दवाई जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहले उसको किसानों को उसकी जानकारी लेनी चाहिए, चाहे विभाग को बात करे, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं, वो वहाँ पर उसके मुआयना करके उनको पूरी जानकारी जो है उपलब्ध कराते हैं। जी, तो क्या कारण है ये टिड्डी दल हर बार आता है और इतनी संख्या में, इतनी तादाद में ही आता है? कारण क्या है? आप क्या मानते हैं कि ये वातावरण में जो बदलाव हो रहा है इसकी वजह से, या कहाँ से आते हैं इतने सारे ये? जैसे आपने मौसम जो आपने बदलाव की बात करी, तो इसमें जो हमारी कृषि है, ये हमारा जो कृषि प्रधान देश है, इसमें बहुत सी जो परिवर्तन आज जलवायु है, हर क्षेत्र, जैसा हमारा हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो 4 जोनों में ये बांटा गया है, तो हर जोन में अपना अपना जो है वो फसलें जो है वो उनका बिजाई का सीजन जो अलग अलग है। तो इसी तरह ये कीट जो है वो दिखाई पड़ते हैं। कई बार एक जैसे हमारा लोअर क्षेत्र है, जैसे हमारा हमीरपुर है, ऊना है, तो वो कई बार वहाँ पे जो कीट जो हैं वो वहाँ अपीयर हो जाते हैं, पर कई बार दूसरे इलाके में वो नहीं अपीयर होते हैं। तो ये जलवायु जो है वो बहुत ही अहम रोल जो है वो इसके लिए प्ले करती है। तो जैसे हमारी फसलें हैं, हम कहते हैं कि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, तो जैसे हमारा शिमला जिला है तो यहाँ पे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हमारे मंडी में चले जाएं, करसोक वैली में चले जाएं, वहाँ भी सब्जी उत्पादन जो है वो अलग, जैसे ऑफ सीजन वेजिटेबल जो है वो हम उसकी कल्टीवेशन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है वो कीट भी अपना जो कीट है वो कई बार अपीयर हो जाते हैं, पर ये जलवायु पे बहुत जो इसका जलवायु का प्रभाव है इन पे पड़ता है। जी, बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, भूमिका रहती है। जी, सुरेश कपूर जी, आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे तमाम दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और आपने हेल्पलाइन नंबर भी बता दिया है कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल है तो वो सीधे तौर से कृषि निदेशालय से प्रश्न कर सकते हैं और अपनी दुविधाओं का समाधान वो पा सकते हैं। अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।